हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट पीवाईक्यूज की इस नई सीरीज में। इस सीरीज के माध्यम से हम क्रमानुसार यूपी टेट के सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज को कवर करेंगे, जिससे हमको ये आइडिया लग जाएगा कि यूपी टेट में किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, जिससे हम अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यूपी टेट CDP के, जो कि 2021 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा के सिद्धांत, दूसरा है अधिगम के सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तित्व के सिद्धांत और चौथा है विकास के सिद्धांत। तो जो कोहलर हैं वो संबंधित हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अधिगम के सिद्धांत से। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो अधिगम का सिद्धांत है यह दिया है, इसको हम अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं। इसको दिया किसने है? कोहलर ने। इसमें क्या होता है, इसमें परीक्षण और त्रुटि को मान्यता नहीं दी जाती। यह बेस होता है अचानक पुनर्गठन से। जैसे आपने कोई प्रीवियस में कुछ नॉलेज गेन की है और वर्तमान में वैसी कोई स्थिति बन सकती है या बनी हुई है, तो आप उसके बेस पे तुरंत जो अचानक जो पुनर्गठन होता है ज्ञान का, उसको हम अधिगम का सिद्धांत कहते हैं और इसको हम अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 14। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। यहाँ पर जो विचार मंथन है, इसका प्रतिमान जो है, इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके शिक्षण में किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है समझ, दूसरा है समस्या समाधान, तीसरा है सृजनात्मकता और चौथा है अनुप्रयोग। तो यहाँ पर जो सृजनात्मकता है, इसमें हम विचार मंथन या मानसिक उद्वेलन के प्रतिमान का प्रयोग करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। मतलब ऐसा कौन सा प्रयोग है जिसमें जो प्रयोग कुत्ते पर किया गया था। यहाँ पर किस वैज्ञानिक ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पहला है स्किनर, दूसरा है कोहलर, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है पावलोव। तो यहाँ पर जो पावलोव है ऑप्शन नंबर 4, इन्होंने अपना प्रयोग जो परीक्षण किया था वो कुत्ते पर किया था और इनका सिद्धांत क्या था? क्लासिकल कंडीशनिंग। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। यहाँ पर मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह किसके घटक हैं। ऑप्शन है बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व या फिर सृजनात्मकता। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर 4। इसके साथ साथ मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह और विस्तार, ये सभी विस्तार, इन तीनों के अलावा विस्तार, ये 4 घटक इसके हैं सृजनात्मकता के। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, युयुत्सा क्या है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति है, दूसरा है चिंतन है, तीसरा है कल्पना है और चौथा संवेग है। तो यहाँ पर ये है मूल प्रवृत्ति। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला है आर्थिक तत्व, दूसरा वंशानुगत, तीसरा शारीरिक और चौथा है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। तो यहाँ पर जो सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा वो होगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, तीसरा है द्रुतगामी विकास का नियम और चौथा है अनियमित विकास का नियम। तो यहाँ पर जो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है वो है द्रुतगामी विकास का नियम। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत।
और अगला ऑप्शन है निरंतर विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है समान प्रतिमान, परस्पर संबंध और निरंतरता, ये सभी विकास के सिद्धांत हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है गेसेल, दूसरा है डगलस और हॉलैंड, तीसरे हैं मेरेडिथ और चौथे हैं हरलॉक। तो यहाँ पर जो ये कथन है यह हरलॉक ने दिया है। क्या है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये नियम दिया है हरलॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ऑप्शन है कल्पना, दूसरा ऑप्शन है स्मृति, चिंतन और प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। क्या हुआ है, पूर्व का अनुभव है उसके आधार पर संवेदना को एक अर्थ मिल गया, उसको हम क्या कहेंगे, तो वो कहलाएगा प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। यहाँ पर जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन में है कोहलर, दूसरे हैं गेस्टाल्ट, तीसरे थार्नडाइक और चौथे हैं पावलोव। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा थार्नडाइक। इन्होंने बिल्ली पर परीक्षण किया था जिसको इन्होंने नाम दिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो औसत बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल होता है 90 to 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कैटल, दूसरा स्किनर, तीसरा वर्नन और चौथे हैं थार्नडाइक। तो यहाँ पर जो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का नियम का प्रतिपादन है वो किया था कैटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ पर क्रिया प्रसूत जो अधिगम का सिद्धांत है ये किसने दिया था। ऑप्शन में है हल, दूसरे हैं स्किनर, तीसरे हैं हिगार्टी और चौथे हैं थार्नडाइक। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्किनर। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से अधिगम का सिद्धांत है इसका नाम ध्यान रखेंगे, इसको दिया है स्किनर ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ पर ऑप्शन है परीक्षण निर्माण, दूसरा है परीक्षण अंकन, तीसरा है परीक्षण प्रशासन और चौथा है परीक्षण वैधता। तो यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट का महत्वपूर्ण घटक है वो है परीक्षण निर्माण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था। यहाँ पर जो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये संवेगात्मक विकास से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे। यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 2 से 7 वर्ष तक की और इसको दिया है पियाजे ने। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं जिसमें से दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पहली संवेदी गामक अवस्था थी, दूसरी है 2 से 7 वर्ष तक की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ये दिया है पियाजे ने। अगला है क्वेश्चन, यहाँ पर MM होगा, MMPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, दूसरा है सृजनात्मकता, तीसरा है संप्राप्ति और चौथा है बुद्धि। तो यहाँ पर जो MMPI परीक्षण है इसका उपयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक होगा। पहला है अभिप्रेरणा, दूसरा है निर्देशन, तीसरा है परिपक्वता और चौथा है रुचि। तो यहाँ पर जो सीखने के लिए सबसे आवश्यक घटक है वो हो जाएगा रुचि, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शैशवा काल का समय है
यहाँ पर 12 से 18 वर्ष तक, दूसरा है 15 वर्ष तक, तीसरा है जन्म से 6 वर्ष और चौथा है जन्म से 2 वर्ष। तो यहाँ पर शैशव काल का समय बताना है, जो हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक, जहाँ पर बच्चा रेंगना, बैठना और चलना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। पहला है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, चौथा है जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है और चौथा है एक स्वतंत्र क्रिया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। तो कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है अधिगम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की। यहाँ पर ऑप्शन है जॉन डीवी, दूसरा है ब्लूम, तीसरे हैं किलपैट्रिक और चौथे हैं हर्बर्ट। तो यहाँ पर जो पंचपदी प्रणाली थी वो दी थी हर्बर्ट ने, जिसमें सबसे पहले है तैयारी, उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आता है तुलना, उसके बाद सामान्यीकरण, उसके बाद प्रयोग या उपयोग, अनुप्रयोग जिसको बोलते हैं। यहाँ पर ये 5 चरण हैं जिनको हम पंचपदी प्रणाली के रूप में जानते हैं और ये दी है हर्बर्ट ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों को चर्चा किसने की है। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्रेसमर, दूसरा है स्पेंजर, तीसरे हैं कैनन और चौथे हैं जुंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है कैनन, इन्होंने क्या किया है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। यहाँ पर इन्होंने ग्रंथियों के 2 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसने दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है कोल एवं ब्रूस का, अगला है क्रो एवं क्रो का, तीसरा है डिहान का और चौथे हैं ड्रेवहल। यहाँ पर जो ये कथन है वो दिया है क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है। पहला है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, दूसरा है व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, तीसरा है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, चौथा है परिपक्वता के फलस्वरूप। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। ये जो 2 शब्द हैं अनुकरण एवं प्रबलन, ये इनसे संबंधित हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। यहाँ पर किसने किया है। ऑप्शन नंबर 4 मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने दिया है। ऑप्शन है डम्बिल ने, मैकडूगल का, मन का या रॉस का। तो ये आंसर हो जाएगा इसका डम्बिल का, ये कथन डम्बिल ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने, क्रो, वुडवर्थ, रॉस या गॉल्टन। तो यहाँ पर जो सुजनन शास्त्र के पिता जिसको बोलते हैं वो है ऑप्शन नंबर 4 गॉल्टन। इनको हम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है चित्रांकन परीक्षण, तीसरा है आर्मी अल्फा टेस्ट, चौथा है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरे हैं स्टर्न, तीसरे हैं वर्णन और चौथे हैं स्पीयरमैन। तो यहाँ पर
इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 स्पीयरमैन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। अब आपको कमेंट में बताना है थार्नडाइक, स्टर्न और वर्नन किससे संबंधित हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो वीडियोस बनेंगे वो आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक यू।